हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेंचर की फ्री प्रिपरेशन। काफी बच्चों ने बोला था कि उनके एग्जाम्स हैं एक्सेंचर के, उनको फ्री प्रिपरेशन चाहिए। ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेंचर के क्वेश्चंस के बारे में। और इंटरेस्टिंग बात जो है इस वीडियो की वो मैं ये बताने वाला हूँ। देखो, आपको एक्सेंचर का पैटर्न पता होगा। कॉग्निटिव असेसमेंट आता है, टेक्निकल असेसमेंट आता है, कोडिंग असेसमेंट आता है। ठीक है, अब अगर इन तीनों असेसमेंट्स के बारे में बात करें, कॉग्निटिव, टेक्निकल एंड कोडिंग, तो इसमें सबसे ज्यादा एलिमिनेशन वाला राउंड कौन सा है ये बताओ। टेक्निकल। कॉग्निटिव का एलिमिनेशन रेट मात्र 10 से 15% है। टेक्निकल असेसमेंट का एलिमिनेशन रेट 40 से 60% के बीच में है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज। सो वेरी वेरी हाई एलिमिनेशन रेट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड। अगेन जो कोडिंग का एलिमिनेशन रेट है वो बहुत ज्यादा कम है। तो जो सबसे ज्यादा मास एलिमिनेशन हो रहा है वो किस राउंड में हो रहा है? टेक्निकल असेसमेंट में। इसलिए जो फ्री प्रिपरेशन सीरीज है उसमें हम सबसे ज्यादा जो वीडियोस अपलोड करेंगे वो करेंगे टेक्निकल असेसमेंट की, बिकॉज ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड है। और एक चीज आपको और बता देता हूं, ये आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो मैं आपको बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और खुद बताना कि जो मैं इस वीडियो में पढ़ा रहा हूं क्या वो आपको आता था। अगर आता था, मेरे हिसाब से 95% बच्चे जो मैं इस वीडियो में पढ़ा रहा हूं उनको वो चीज नहीं आती होगी, क्योंकि मैं आपको कोई जनरल चीज नहीं पढ़ाऊंगा वीडियोस में। मैं आपको वीडियोस में ऐसी चीज पढ़ाऊंगा, या तो उसको सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा या वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि देखो, टेक्निकल असेसमेंट में काफी क्वेश्चंस जो है वो थ्योरी से आते हैं। अब देखो, थ्योरी क्वेश्चंस अगर मैं वीडियो में सॉल्व कराऊं तो उसका कुछ खास मतलब बनता नहीं है। तो अपन करेंगे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन, कि अगर आपके असेसमेंट में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आ गए, बिकॉज इस बार एक्सेंचर ने अपना लेवल जो है वो इंक्रीज कर दिया असेसमेंट का। तो अगर आपके असेसमेंट में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आ गए, कैलकुलेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ गए, या सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आ गए, तो आप उनको कैसे सॉल्व करोगे? और खुद आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आप खुद बोलोगे कि भैया ये चीज तो मुझे पता ही नहीं थी, आपने ये जो मुझे पढ़ा दी इससे तो बहुत हेल्प हो जाएगी, बिकॉज ये चीजों के बारे में मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आप एक बार वीडियो को लास्ट तक देखना, आप खुद ये बात बोलोगे। दूसरी बात, इस वीडियो पर हमें मैक्सिमम लाइक चाहिए। ट्राई टू गिव मैक्सिमम लाइक ऑन दिस वीडियो, जिससे फ्यूचर में भी मैं इस प्रकार की जो फ्री सीरीज है उसकी वीडियोस डालता रहूंगा, अगर आपको फ्री में कंटेंट चाहिए। दूसरी बात आपको एक और बता देता हूं कि एक्सेंचर का, जैसे मैंने बताया था कि असेसमेंट जो है वो अपडेट हुआ है। अगर आप एक्सेंचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एक चीज आपको रिकमेंड करूंगा, यू कैन परचेज द मॉक टेस्ट। आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, बिकॉज इसमें टाइमर के साथ आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। प्लस जो अपडेटेड असेसमेंट है उसके हिसाब से गेम बेस्ड को भी अपडेट कर दिया गया है। आज इसमें थोड़ा सा और अपडेट किया है, कुछ वीडियोस अपलोड करी हैं एग्जाम्पल के साथ, जो डिफिकल्ट गेम बेस्ड राउंड है उन क्वेश्चंस की। साथ साथ में अपडेटेड पैटर्न में आपको यहाँ पर टेक्निकल असेसमेंट के लिए भर भर के टेस्ट प्रोवाइड कराए हैं, मॉक टेस्ट। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपको फोकस करना है सबसे ज्यादा, वो टेक्निकल असेसमेंट है। इसलिए टेक्निकल असेसमेंट पे भर भर के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, तो आप ये मॉक टेस्ट जो है इनको दे सकते हो प्रैक्टिस के लिए। और कोडिंग असेसमेंट के लिए भी यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है और पीडीएफ्स भी अवेलेबल है, विच यू कैन सी हियर। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप चेकआउट कर सकते हो मॉक टेस्ट को एंड परचेज कर सकते हो, और अपनी प्रिपरेशन को, एक्सेंचर की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर अ क्लास बी आईपी एड्रेस। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इजी है, बस आप पढ़ोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेंगे। और अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर 1 मिनट दिया जाएगा ना, तो 1 मिनट भी ज्यादा ही होगा। इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर आपको चीजें आती हैं तो। और अभी मैं सॉल्व करा रहा हूं तो देखना, इस वीडियो में आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क, इसके अपन कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे कि एक बार अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप बोलोगे भैया एग्जाम में आया था और मुझे समझ में आ गया। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस अपन फ्यूचर में करते रहेंगे, बट समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर अ क्लास बी आईपी एड्रेस। ठीक है, अब देखो, मैं चीजों में ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मैं आपको ऊपर ऊपर से चीजें समझा दूंगा। सबसे पहले क्लास बी क्या होती है भाई? तो देखो, जिसमें मीडियम लेवल के नेटवर्क्स होते हैं वो अपन की क्लास बी में आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ, ठीक है, ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। दूसरी बात, सबनेट मास्क के बारे में बात करते हैं। सबनेट मास्क क्या है? बेसिकली फिल्टर आउट के लिए हम यूज करते हैं सबनेट मास्क को। आईपी एड्रेस से बड़ा क्लोज रिश्ता होता है इसका। फिल्ट्रेशन के लिए हम इसका यूज कर रहे होते हैं। एंड इसमें लिखा है कि डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है। देखो, सबसे पहले आपको सबनेट मास्क समझाता हूँ थोड़ा सा। यहां पर जो आपकी स्टार्टिंग की 16 बिट्स होंगी ना, 16 बिट्स, वो तो अपन की आईपी एड्रेस बता रही होती हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस बता रही होती हैं। एंड बाद की जो अपन की 16 बिट्स होती हैं, टोटल अपन की 16 आगे हो गई, 16 पीछे हो गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। वो आपके बताती है होस्ट। ठीक है, लास्ट की जो 16 होंगी वो क्या बताएंगी? होस्ट बताएंगी। इतनी बात समझ लो। ठीक है, इतना मैंने क्लियर कर दिया आपको। आगे की 16 आईपी है, लास्ट की जो 16 है वो क्या है?
होस्ट। इतनी बात समझ में आ गई? ध्यान से याद रखते हैं ना जो भी मैं बोल रहा हूं। अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास बी आईपी एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस की बात हो रही है। तो अगर आईपी एड्रेस की बात हो रही है तो पीछे वाली जो 16 है उसका उससे हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला, आईपी एड्रेस की बात हो रही है। मैंने अभी आपको क्या बताया, लास्ट की जो 16 होती है वो क्या होती है, होस्ट की होती है। इतनी चीज क्लियर है। तो जो लास्ट का आएगा वो क्या आएगा, 0.0, क्योंकि लास्ट से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम आईपी एड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे की 16 से हमें मतलब है। अब आगे की 16 से हम जब बात कर रहे हैं तो उसमें पूछा कि डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा, डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट में क्या होगा, आपके सारे वंस होते हैं। अब जब सारे वन होंगे आपके सारी बिट्स के, तो क्या हो जाएगा फिर, 255.255, ठीक है, क्योंकि सारे वंस का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, वन 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 वन, 8 टाइम्स वन आ गया, फिर से 8 टाइम वन आ जाएगा, ठीक है। और फिर 8 टाइम 0 आ जाएगा और 8 टाइम 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये 8 टाइम 1 आ रहा है, अब इसको जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2, यही होता है 8 टाइम 1 जो भी होगा। तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 64, ठीक है, और प्लस 128, ठीक है। एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना होगा। हो जाएगा 192, 192 और 16 कितना होगा अपन का, 192 और 16 होगा 208, करेक्ट। देन अपन का ये हो गया, और यहाँ पे 32 भी आएगा, ठीक है, 32 अपन ने छोड़ दिया था तो ये 32 भी आएगा, सॉरी। सो अगर आप ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट होके होगा 255, ठीक है, 255 आ रहा है अगर आप पूरा इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया 255.255, देन 0 एंड 0, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आईपी एड्रेस की बात कर रहे थे इसलिए हमने स्टार्टिंग की जो 16 बिट्स हैं उनको उठाया, और डिफॉल्ट की बात कर रहा है, डिफॉल्ट में क्या है, सारे वंस होंगे, और सारे वंस होंगे तो हमने कैलकुलेट कर लिया, सारे वन से क्या आंसर आ रहा है, 255.2। वैसे आप इसको याद भी कर सकते हो बिकॉज ये फैक्ट है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी हमारी होती है, और क्लास बी का अगर डिफॉल्ट सबनेट मास्क के बारे में बात करें तो वो क्या होगा, 255.255.0.0, ये हमारा आंसर इसका होता है, ठीक है। इतनी बात अपन को समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, if a network has a subnet mask of 255.255.255.128, how many usable host address are available? क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो? जस्ट मुझे ये बता दो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बस बताओ मुझे, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे? अगर आपको एक्सेंचर में ये क्वेश्चन आया और 1 मिनट में कोई सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आया सॉल्व करने के लिए, क्या आप कर लोगे या आप घबरा जाओगे कि भाई ये क्या पूछ लिया? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और इस वीडियो को देखने के बाद अब आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी समझा देता हूं, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कह रहा है अ नेटवर्क हैज अ सबनेट मास्क ऑफ दिस, हाउ मेनी यूजेबल होस्ट एड्रेस आर अवेलेबल। अभी हमने बात करी थी कि होस्ट क्या होता है, लास्ट की 16 बिट्स होती हैं, अभी हमने यही डिस्कस किया था। तो ये जो आगे का है, सबसे पहले तो ये भूल जाओ, पूरा 16 होता है इसलिए ये भूल जाओ, ठीक है। लास्ट के 16 पे ध्यान देंगे, क्योंकि अभी हमने बोला था आगे का 16 क्या है, आईपी एड्रेस, और पीछे का 16 क्या है, पीछे का 16 क्या बोला था मैंने, होस्ट बोला था, होस्ट है, और होस्ट ही पूछ रहा है ना, तो आगे का 16 भूल जाओ, पीछे के 16 पे बात करते हैं। अब ये है 255, तो 255 यहाँ पे है, तो 255 में क्या हो जाएगा, सारे वन हो जाएंगे, करेक्ट। तो 5 6 7 8, ठीक है, ये सारे वन हो गए। अब ये कह रहा है 128, 128 को जरा बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या आएगा मेरे हिसाब से, 1, देन 0 0 0 0 0 0 एंड 0, ये आना चाहिए, ठीक है। हाँ, 7 टाइम्स 0 एंड 1, ये आना चाहिए, ठीक है। 128 को एक बार देख लेते हैं, क्या 128 2 to the power, ठीक है, 2 to the power कितनी होती है, 7। चेक कर लेते हैं एक बार, 2 to the power 7 होती है, 5 6, हाँ 2 to the power 7 होती है, ठीक है। तो 128 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी यूजेबल होस्ट एड्रेस आर अवेलेबल, ठीक है। और हमें क्या दिया था, 255.128, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो देखो, होस्ट एड्रेस कितने अवेलेबल हैं, ये चीज इसने पूछी है, तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। जितने भी जीरो वाले बिट्स हैं, ठीक है, उसमें हम होस्ट एड्रेस को होस्ट होस्ट एड्रेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितने भी जीरो वाले, जितने भी वन वाले हैं ना, उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। आपको नई चीज सिखा रहा हूं, वन वाले में नहीं कर पाएंगे, जीरो वाले में कर पाएंगे। इसलिए जितने भी ये वन वाले हैं इनको भूल जाओ। जीरो वाले कितने हैं, जीरो वाले कितने हैं खुद देखो, 7 7 हैं। तो हम 7 जो टोटल अपन की ये बिट्स हैं, सो इसमें हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। और हर एक नंबर पे कितनी बिट्स हो सकती हैं, या तो जीरो होगी तो वन हो, या वन होगी, मतलब 2 बिट्स हो सकती हैं पर नंबर पे। तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 7।
कितने जीरो हैं 7, बस उसको टू टू द पावर पे लगा दो तो टू टू द पावर 7 हो गया, तो कितना आंसर आया 128। अब ध्यान से सुनना 128 बिट्स आई, ठीक है, लेकिन इसमें ये लिखा है कि यूजेबल कितने होंगे, ठीक है, यूजेबल होस्ट। अब यूजेबल चूंकि इन्होंने दे दिया तो मैं आपको ध्यान से समझा देता हूँ एक चीज। जो दो होस्ट होते हैं वो हमेशा मतलब वो होते हैं रिजर्व। किसके लिए रिजर्व होते हैं? एक तो नेटवर्क आईडी के लिए, और एक होता है ब्रॉडकास्ट। अब आप बोलोगे भैया क्या बोल रहे हो यार आप ये सब, देखो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आप बस ये याद रखो कि जो दो होस्ट रहेंगे वो हमेशा रिजर्व रहेंगे। 128 समझ में आ गया आपको कैसे निकला? अभी मैंने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया आपको। तो चूंकि दो रिजर्व रहेंगे हमेशा, तो हम कर देंगे 128 माइनस 2, तो क्या बचा 126, ठीक है। जब भी आपसे यूजेबल होस्ट के बारे में बात हो, आप सीधे सीधे दो को माइनस कर देना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि नेटवर्क आईडी क्या है। वो तो मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ, आपको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा अपन डिटेल में जाएंगे ना तो जो चीजें सीख रहे हैं वो भी दिमाग से निकल जाएंगी। इसलिए दो को माइनस करो, 126 आंसर आ जाएगा, और यही अपना आंसर है। तो इसका आंसर अपन क्या टिक कर देंगे 126, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया पहले ये समझाओ। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देखना, बहुत इजी भाषा में समझाया मैंने, आ जाएगा समझ। अब आपसे अगर आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जाएगा कि भाई जो सबनेट मास्क होता है उसमें से यूजेबल होस्ट एड्रेस कैसे निकालते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्या आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे, बहुत इजीली कर लोगे, अभी समझा दिया मैंने आपको, कोई दिक्कत नहीं है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर वेब ब्राउजिंग? सबको पता है HTTPS होगा, एस का मतलब ही सिक्योर होता है। चलो बकवास सा क्वेश्चन था। हाउ मेनी बिट्स आर इन IPv6 एड्रेस? देखो IPv6 की बात हो रही है, ध्यान से समझना। जब IPv6 की बात हो रही है तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 128। आई थिंक IPv4 में हमारी 32 होती है, ठीक है, एंड IPv6 में होती है हमारी 128। तो ये ध्यान से रखना, ये चीज याद रखना, बिकॉज ये आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। IPv6 में कितनी बिट्स होंगी? 128, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट टाइप ऑफ अटैक फ्लड्स अ नेटवर्क विद ब्रॉडकास्ट पिंग रिक्वेस्ट? देखो आपको एक चीज समझाता हूँ। अपना जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क, इसमें क्या है ना, पिंग रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, पिंग रिक्वेस्ट। अब अगर पिंग रिक्वेस्ट आ रही हैं, ठीक है, पिंग रिक्वेस्ट आ रही हैं, और सपोज वो एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो क्या होता है ना कि ब्रॉडकास्ट में लगातार कंटिन्यूअसली पिंग रिक्वेस्ट आती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी। एंड इस प्रकार से क्या होता है कि जनरली अटैक किए जाते हैं, ठीक है, अटैक किए जाते हैं। एंड ये जो अटैक है ये हानिकारक होते हैं, वो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे किसी वीडियो में। बट ये जो अटैक है ना, इसका एक नाम होता है, और उस नाम को हम बोलते हैं स्मफ, ठीक है, ध्यान से समझना क्या बोलते हैं, स्मफ। स्मफ का मतलब क्या है कि अपना कोई ब्रॉडकास्ट है, ठीक है, और ब्रॉडकास्ट पे यहां पर एकदम से बहुत सारी रिक्वेस्ट आने लगी पिंक, ठीक है, सो बहुत सारा एकदम से फ्लडेड हो गया, तो उसको हम बोलते हैं स्मफ अटैक, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये मैंने आपको ऐसे इसलिए समझाई है क्योंकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप यहां पर समझ जाओगे, ठीक है। एंड इसके पीछे जो इसका लॉजिक होता है, लॉजिक क्या होता है अगर हम इसके बारे में बात करें स्मफ अटैक, तो ICMP इको रिक्वेस्ट, ठीक है। सो ये एक तरीका होता है, ज्यादा अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, बस नाम याद रखने ला, अगर गलती से आता है तो दिमाग में क्लिक हो जाएगा। एक कंपनी हैज IP एड्रेस, अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। A company has IP address 192.168.10.024, ठीक है। They need 4 subnets with at least 50 hosts each. What subnet mask? ओके, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, दोबारा पढ़ता हूँ। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने सॉल्यूशन खुद ने नहीं देखे हैं, मैं पहली बार जब आपको पढ़ा रहा हूँ तभी मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क्स मैंने पढ़ाया हुआ है तो मुझे थोड़ा सा आता है, बट अभी जो ये क्वेश्चंस हैं ये तो मेरी टीम ने मुझे दे दिए कि भैया ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करा दो वीडियोस में, आपके सामने ही करा रहा हूँ लाइव, ठीक है। A company has IP address 192.168.10.0. Uh, they need 4 subnets with at least 50 hosts each, ठीक है। What subnet mask should they use? ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ये कह रहे हैं अपन को एक IP एड्रेस दिया है, ठीक है, इसको भूल जाओ। They need 4 subnets with at least 50 hosts each, ठीक है। what subnet mask should they use? ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बात, जो भी मैं बोलने जा रहा हूं मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ये लोग क्या पूछना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उनको 4 सबनेट्स चाहिए, ठीक है, एंड 50 होस्ट होने चाहिए हर किसी में, ठीक है। व्हाट सबनेट मास्क दे शुड यूज, ठीक है। तो एक बार हम इसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं, 50 के अगर हम बारे में बात करें तो
मैं आपको कैसे समझाऊं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। आप ये समझना कि जब ऐसा कुछ पूछा जाए और इसमें लिखा है कि 50 होस्ट ईच और हमें कुछ ना कुछ डिवाइड करना है, तो आप एक चीज सोच सकते हो। आप क्या सोच सकते हो कि टू टू दी पावर पे जाओ, ठीक है, टू टू दी पावर पे। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं गया यहाँ पर टू टू दी पावर टू से मैंने स्टार्ट किया। टू टू दी पावर कितनी होती है, फोर। क्या फोर की वैल्यू 50 से बड़ी है, नहीं है। फिर 8 है, 16 है, 32 है, ठीक है। फिर क्या आया, 64, ठीक है। और अपन को लीस्ट वाली देखनी है, लीस्ट वाली 64 आया, ठीक है। टू टू दावर सिक्स, करेक्ट। टू टू दावर सिक्स आई 64, ठीक है। अगर हमारा जो सबनेट मास्क है, ठीक है, उसमें अगर 64 एड्रेस आ सकते हैं तो 50 तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो हम एक कैपेसिटी जो है, क्योंकि हम टू टू दी पावर में ही कैपेसिटी दे सकते हैं, उससे कम में नहीं दे सकते, इसलिए अगर 64 की कैपेसिटी दे दें तो जो 50 होस्ट हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें टू टू दी पावर सिक्स की जो कैपेसिटी है वो यहां पर देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हमें टू टू दी पावर सिक्स की कैपेसिटी देनी है तो जो टू टू दी पावर सेवन है, अभी हमने सीखा था जो यूजेबल होस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो जीरो में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, अभी हमने बात करी थी। और जो यूजेबल होस्ट नहीं होते वहां पे पर वन वन लिख देते हैं, करेक्ट। सो अभी हमने ये चीज डिस्कस करी थी। तो हमें टोटल कितनी बिट्स चाहिए, 6 बिट्स चाहिए प्रेजेंट करने के लिए, करेक्ट। टू टू दी पावर सिक्स, क्योंकि 6 बिट्स में 64 रिप्रेजेंट हो जाएंगे और जो 50 है वो आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझना, अगर यहां पर ध्यान से समझना, अगर हम पॉइंट के बाद लिखते हैं वन वन और हमें चूंकि 6 बिट्स चाहिए तो हम 6 बार जीरो लगाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और 2 बार वन लगा दिया क्योंकि 6 बिट्स में हमारा 64 रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो 64 में जो है वो 50 तो आ ही जाएगा। सो हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 6 जो बिट्स हैं हमारी वो फ्री रखी है हमने यूजेबल होस्ट के लिए, करेक्ट। तो अगर हमने 6 जो बिट्स हैं वो यूजेबल होस्ट के लिए यहाँ पर फ्री रखी हैं, तो आगे हमने वन वन यूज किया है। अगर हमने आगे वन वन यूज किया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होने वाली है टू टू दावर सिक्स प्लस सेवन, करेक्ट। टू टू दावर सिक्स प्लस टू टू दावर सेवन, इसको एक बार जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टू टू दावर सिक्स होगी अपनी 64 एंड टू टू दावर सेवन कितनी होगी अपन की 128। इनको एक बार ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा 192। अभी हमने सबनेट मास्क के बारे में सीखा था, स्टार्टिंग का जो आईपी एड्रेस है, क्योंकि यहाँ पर होस्ट की बात हो रही है तो हमें ध्यान नहीं देना आईपी एड्रेस पे, आईपी एड्रेस पे ध्यान मत दो। यहाँ पर भी जो इनने चीज बोली है इस पे भी ध्यान मत दो, सीधे इस पे जाओ आप, ठीक है। आईपी एड्रेस का हमें खेल नहीं है क्योंकि ये होस्ट की बात हो रही है, कंफ्यूजिंग चीजों पे नहीं जाना। तो 192 आ गया, तो स्टार्टिंग का हमारा क्या होगा, 255। डिफॉल्ट के बारे में बात कर रहे थे हम, 255.255. चूंकि हमें यहाँ पर ये जो सबनेट मास्क है इसमें हमने केवल 6 बिट्स छोड़ी हैं, इसलिए दोबारा से 255 आएगा और दशमलव क्या आ जाएगा, 192। 192 में हमारी जो 6 बिट्स हैं वो खाली रह जाएंगी, और 6 बिट्स में क्या हो जाएगा, हम इसको आराम से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और अभी मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जितने भी अपनी बिट्स बचती हैं, कितनी बची, हमने अभी क्या 64 बची थी हमारी, उसमें मैंने क्या बोला था, दो हमेशा रिजर्व रहती हैं। तो हमारे पास ये यूजेबल होस्ट बचेंगे, कितने बचेंगे, 62 बचेंगे, ठीक है, 62 बचेंगे। और 50 हमें चाहिए, तो हमारा जो है इसमें काम चल जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो इसमें होगा 255.255.255.192, ठीक है। और अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो बस कमेंट में लिख देना, कुछ भी लिख देना, प्यार जता देना, हेल्पफुल लिख देना, कुछ भी लिख देना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। क्योंकि आप देख लो सब लोग क्या थ्योरी क्वेश्चन चिपका रहे हैं, गूगल पे देख लो आप, एक्सेंचर का डाल के सब कुछ डाल के, कहीं भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। और इस बार एक्सेंचर का लेवल जो है मीडियम है, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। थ्योरी क्वेश्चन तो हम रट्टा कर लेंगे, लेकिन जो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं इनको करने के लिए हमें समझना जरूरी होता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। विच पोर्ट डज एसएसएच टिपिकल यूज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले बता देता हूं मैं प्रैक्टिस के लिए इस प्रकार के अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो सब आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना। बाकी जो मैं क्वेश्चंस अभी आपको सॉल्व करा रहा हूँ ना, ये नेटवर्किंग मीडियम हार्ड, ये वाला सेक्शन देख रहे हो आप, इस वाले में मैंने ऐसे ही क्वेश्चन भर भर के डाले हैं। अभी मैं कोशिश करूंगा कि और क्वेश्चंस को ऐड करूं, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन को भी ऐड करूं। तो ये जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में भर भर के क्वेश्चंस डाले हुए हैं, टेक्निकल असेसमेंट के ऊपर, सिक्योरिटी एमएस ऑफिस के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस डाले हैं। बाकी कंप्लीट पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो पीडीएफ में भी काफी कुछ चीजें अवेलेबल हैं। तो ये सब रिसोर्सेज का आप यूज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मॉक टेस्ट की, और गेम बेस्ड असेसमेंट भी डाला हुआ है जो कॉग्निटिव है अपना, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मॉक टेस्ट की। ओके, सो प्लीज सी इट।
विच पोर्ट डज एसएसएच टिपिकली यूज? तो देखो यार ये तो सबको पता है, 22 यूज करता है सिक्योर्ड रिमोट एक्सेस के लिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं जाएंगे। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फायरवॉल? अब ये तो जो बच्चा है, बच्चे बच्चे को पता रहता है, कंप्यूटर साइंस में जा रहा है कि भाई फायरवॉल का पर्पस क्या होता है। तो जो भी आपका नेटवर्क का ट्रैफिक होता है उसको हम फिल्ट्रेशन का काम करते हैं भाई, कि भाई ये जो ट्रैफिक है ये हमारा इनकमिंग है, आउटगोइंग जो भी ट्रैफिक है उसकी वो बीच में जो सिक्योरिटी है उन चीजों को हम चेक कर लेते हैं। तो फायरवॉल तो सबको पता है। तो नेटवर्क ट्रैफिक फिल्टरिंग के बारे में बात करेंगे। हाउ मेनी होस्ट एड्रेस आर अवेलेबल इन /28 नेटवर्क? बहुत सिंपल है, क्योंकि अभी ये मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया। अभी /28 क्या बोल रहा है, मतलब जो अपनी 28 बिट्स हैं वो भरी हुई हैं। अभी हमने डिस्कस किया था टोटल बिट्स कितनी होती हैं, अभी बताओ एक बार। 8 8 बिट्स पहले होंगी, फिर 8,8,8 ऐसे ही तो होती हैं टोटल बिट्स। 8,8,8,8, ठीक है। तो ये हमारी बिट्स होती हैं टोटल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भैया 28 वाला नेटवर्क है अपन का, मतलब 28 बिट्स जो हैं वो तो 1 होंगी। अब खाली कितनी बची? 4 बची, क्योंकि टोटल 32 है ना। तो अगर 4 बची तो ये कह रहा है कि होस्ट एड्रेस के लिए कितनी बच पाएंगी। तो कितनी बच पाएंगी अभी हमने डिस्कस किया था। अगर 28 बिट्स 1 है तो लास्ट की जो 4 है वही 0 होंगी। मतलब 2 to the power 4, 2 to the power 4 कितने होती है? 16। और अभी हमने डिस्कस किया था जो दो स्पॉट रहते हैं वो रिजर्व रहते हैं, नेटवर्क आईडी और किसके लिए? ब्रॉडकास्ट। सो कितना आंसर आया? 14। अब तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा इजीली, क्योंकि अभी हम तब से सुबह से यही डिस्कस करते जा रहे हैं। करेक्ट। तो ये इसमें तो आपको आई थिंक कोई समझने में दिक्कत आई नहीं होगी। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत लगा होगा कि भैया क्या बता दिया आपने। ये क्वेश्चन तो इजीली कर लोगे, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। व्हाट डज वीपीएन स्टैंड फॉर? वीपीएन क्या होता है भाई? फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। कहाँ गया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? ये है, ठीक है। इफ योर आईपी एड्रेस 172.16.25.30 with subnet mask 255.255.240.0, व्हाट इज नेटवर्क एड्रेस? ओके, आईपी एड्रेस दिया है, सबनेट मास्क दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन का ये जो एक्सप्लेनेशन है, पता नहीं क्या दिया हुआ है, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है। सो आईपी एड्रेस दिया है और सबनेट मास्क दिया है, करेक्ट। अगर आईपी एड्रेस दिया है और सबनेट मास्क दिया है तो अपन क्या करते हैं, उसका एंड कर दो, एंड आपस में। देखो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये जो 172.16.25.30 है इसका एंड कर देना इसके साथ। तो जो आपका आंसर है ना वो यही निकल के आएगा जो इनने आंसर में लिखा है, 172.16.16, ठीक है। एक करके दिखा दूं क्या? एक करके दिखाई देता हूँ यार। आप लोग बोलोगे कि यार हल्के में निपटा दिया, कोई नहीं, चलो एक करके निकाल देते हैं। चलो एक करके समझा देता हूँ, ये करके समझाता हूँ, ये इजी पड़ेगा। ये एंड करना ना बीच में, तो देखो मैं आगे वाले का एंड नहीं कर रहा, पॉइंट वाले के बाद का एंड कर रहा हूँ। तो पॉइंट वाले के बाद क्या है? 16 है। सो 16 को अपन कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर? 2 to the power 4, ठीक है। सो 2 to the power 0 हो गया, 2 to the power 0 हो गया। तो 2 to the power 0 पे आएगा 0, 2 to the power 1 पे आएगा 0, 2 to the power 2 पे आएगा 0, 2 to the power 3 पे आएगा 0, 2 to the power 4 पे आएगा 1, 2 to the power 5 पे 0, 2 to the power 6 पे 0, 2 to the power 7 पे 0। तो ये हो जाएगा 16। एंड अगला क्या है अपना? 255, ठीक है। 255 मतलब सारे 1 हो जाएंगे, ठीक है, सारे 1 हो जाएंगे। अब इनके बीच में आपस में एंड कर लो। इनके बीच में आपस में एंड करोगे तो केवल यहीं पर 1 1 है, तो यहीं पर 1 1 आएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, बाकी सारे 0 हैं। तो क्या आएगा आंसर? 0 0 0 1 0 0 0 0। इसको कन्वर्ट करो कितना आएगा? 16। देख लो यहाँ पर मैच कर लो, 16 ही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ यहाँ पर ऐसे ही, यहाँ पर 25 दिया है, 25 दिया है, तो ऐसे ही यहाँ पर 25 का भी 16 आ रहा है, क्योंकि शायद यहीं पर मैच कर रहा होगा एक बार 1, ठीक है। तो 25 को अपन क्या लिख सकते हैं? 16 प्लस जो भी लिख सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर देना भैया बाइनरी में, इस पूरे को, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना। होमवर्क दे रहा हूँ आपको, दोनों के बीच में एंड करना, और दोनों के बीच में एंड करोगे तो आंसर क्या आएगा? यही आएगा, 172.16.16.0, ठीक है। होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, कि मैं बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर रहा, थोड़ा टाइम लग जाएगा इसलिए, ठीक है। तो चेक कर लेना एक बार, यही आएगा, गारंटी दे रहा हूँ आपको। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे वो भी समझा देता हूँ आपको। तो देखो आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क, अगर आप इन दोनों का एंड करोगे तो आंसर में नेटवर्क एड्रेस आता है, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर आपको नेटवर्क एड्रेस निकालना है, अगर आपको आईपी एड्रेस दिया है, अगर आपको सबनेट मास्क दिया है, सिंपल है, दोनों के बीच में एंड कर दो। दोनों के बीच में एंड करोगे कन्वर्ट करके तो नेटवर्क एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। Which authentication method uses something you have and something you know? Which authentication method uses something you have
and something you know. Okay, so टू फैक्टर है, टू फैक्टर कंबाइंस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। सो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है जहां पर कुछ आपको पता है और कुछ आपको पता है, ठीक है, मतलब कुछ आपके पास है और कुछ आपको पता है। सो बेसिकली दो फैक्टर्स लगा रहे हैं हम, इसलिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये होने वाला है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास ए, क्लास बी के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। अब ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास ए क्या होगा, तो 126 नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, क्लास ए। एक बार रेंज पढ़ के चले जाना, क्लास ए की रेंज कितनी होती है, बी की कितनी होती है, सी की, एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, सामने ही आ जाएगी। सो क्लास ए के अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ पर 126 नेटवर्क्स होते हैं, और रेंज यहाँ पर ये गिवन है 1.0.0.0 से होती है 126.0.0.0, ठीक है। एंड अभी हमने क्लास बी की बात करी थी, वो 0 से लेके 255 तक होती है, ठीक है। विच प्रोटोकॉल रिजॉल्व्स आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस, एआरपी। सो देखो एआरपी क्या होता है ना, एआरपी का वर्क ही क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। विच प्रोटोकॉल रिजॉल्व्स आईपी एड्रेसेस टू मैक एड्रेसेस। देखो एआरपी जो होता है ना, इसका क्या काम होता है कि आपके पास एक मैक एड्रेस है, और मैक एड्रेस क्या होगा, देखो किसी भी फिजिकल चीज में आपका मैक एड्रेस दिया होगा। अगर आपको मैक एड्रेस को मैप करना है आईपी एड्रेस के साथ, तो हम उसके लिए एक प्रोटोकॉल को यूज करते हैं जिसका नाम क्या होता है, एआरपी, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर होगी। ए 30 नेटवर्क इज कॉमनली यूज फॉर, देखो 30 नेटवर्क काय के लिए यूज किया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप 30 नेटवर्क के बारे में बात करो तो कितनी आपकी यूजेबल होस्ट बिट्स बचेंगे, ठीक है। तो टू यूजेबल होस्ट होस्ट बचेंगे, करेक्ट। क्योंकि 2 टू द पावर 2 हो गया, 2 टू द पावर 2 क्या बचा, 4, 4 में से माइनस कर देंगे 2। क्यों कर देंगे -2, अभी तब से समझा रहा हूँ यार, अब ये मत पूछना -2 क्यों किया। तो दो यूजेबल होस्ट हैं, ठीक है। और जब दो यूजेबल होस्ट हैं तो जनरली इसका हम यूज क्या करते हैं, इसका हम करते हैं लिंक टू लिंक कनेक्शन। अब लिंक टू लिंक कनेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे कि राउटर टू राउटर को अगर आप जोड़ दो, ठीक है, तो केवल जो दो यूजेबल होस्ट है वो उसके लिए परफेक्ट रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स, ठीक है। तो ये लिंक टू लिंक कनेक्शन के अंदर आता है। तो आई होप ये क्लियर होगा। बाकी कैसी लगी वीडियो एक बार बताना। मुझे तो बड़ा मजा आया पढ़ाते में, आई होप आपको भी मजा आया होगा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।